औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज मौजूद हूँ जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कसूर में। तो यहाँ पे एक फैमिली केस था, उसकी अपील थी और एक सूट फॉर डिक्लेरेशन था, एक इस्तरारिया दावा था हमने किया हुआ था। तो सबसे पहले उसके फैक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं। जैसा कि मैंने पहले भी इस टॉपिक में मैंने इन डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है कि यहाँ पे हमारा जो केस है उसमें ये है जी कि निकाहनामा में एक शर्त लिखी हुई थी। वो थी कि अगर दूल्हा तलाक दे देता है तो उसके हिफ्ज़ जो है वो दुल्हन को 50 लाख रुपए देगा। यहाँ एक बात करता चलूँ कि मैंने पहले भी आपसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि निकाहनामा में जब भी कोई शर्त लिखा करें बड़ी सोच समझ के लिखा करें, और आप ये ना समझा करें कि ये शर्तें जो हैं ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये फॉर्मेलिटी नहीं होती, बल्कि उसको बाद में उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक इस शर्त का ताल्लुक़ है तो इसको मैंने पहले भी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि ये ऐसी जो शर्तें होती हैं वो ना सिर्फ गैर कानूनी होती हैं बल्कि गैर शरई भी हैं। इसमें हाई कोर्ट ने भी और बाज़ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे आज ये हमारी जो कार्रवाई थी वो ये था कि हमारा जो केस जो है ये DNP हुआ था, डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, क्योंकि मुझे लाहौर से आना पड़ता है यहाँ पे कसूर में। तो वो हमारे खारिज हो गया था। तो हमने उसके लिए प्रोसेस ही होता है कि मैं बताता चलूँ, जब भी कोई केस किसी का कोई डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो जाए, अदम पैरवी खारिज हो जाए, तो उसके लिए उसी कोर्ट को दरख्वास्त दी जा सकती है। उसकी बहाली के लिए हमने दरख्वास्त दी थी। आज जो है केस हमारा वो बहाल हो गया है। आज की इस वीडियो के हवाले से दो जो प्रपोजिशन वो डिस्कस होंगी। एक तो ये है कि अगर किसी का केस जो है वो अदम पैरवी जो खारिज हो जाए तो उसकी क्या रेमेडी होती है, एक ये है। और दूसरा ये है कि इसमें जो मेरा केस यहाँ पे है कि निकाहनामा में शर्त में ये बात लिखनी कि जी अगर कोई शौहर जो है वो बीवी को तलाक दे देगा तो उसके एवज़ वो इतने उसको पैसे या कुछ जायदाद देगा। ये बात जहाँ तक ताल्लुक़ है जी इस बात का कि जी अगर कोई केस जो है वो अदम पैरवी किसी का खारिज हो जाए तो उसके लिए उसी कोर्ट में हम दरख्वास्त जो है वो बहाली की दे सकते हैं, जैसा कि हमने दरख्वास्त दी थी और आज वो दरख्वास्त वो समात के लिए फ़िक्स थी। तो जज साहब ने जो है वो दरख्वास्त हमारी मंजूर करते हुए हमारा केस बहाल कर दिया है। जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक़ क्या है कि किसी भी निकाहनामे में कोई भी शर्त जो होती है वो लिखनी, वैसे तो ये जो है मैंने पहले भी वीडियो में इन डिटेल जो है हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये शर्त जो है निकाहनामा में जो कॉलम 19 में लिखते हैं लोग कि शर्त तलाक देने की सूरत में शौहर जो है वो इतने पैसे देगा, ये गैर कानूनी शर्त है। तो ये हमारा केस अभी चल रहा है, तो अभी एविडेंस पे लगा हुआ है। आज हमारा केस ये बहाल हो गया है, तो फर्दर उस पर एविडेंस भी होगी। खैर हमारे केस में तो वैसे भी जो है वो हैंड राइटिंग का भी काफ़ी फ़र्क है उसमें। उन्होंने बाद में ही शर्त लिखी है। एक शर्त का लिखना होता है और एक होता है कि बाद में लिखना कि शर्त फिक्स ही ना हो। हमारे केस में हमारा जो केस ये है कि हमने ये शर्त लिखवाई नहीं है और ना ये तय हुई थी। तो नॉर्मल तो वैसे लोग बात होता यही है कि लोग इसमें शर्त तय कर लेते हैं, करने के बाद जो लिखवाते हैं, लेकिन हमारा जो है वो केस ये है। तो ये थे जी मेरे केस के फैक्ट्स। और मैं जैसे मैंने बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कसूर में मौजूद हूँ। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।